तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे ओ लेवल के एक और एमसीक्यू सेट की, जो कि होगा M2R5। और चैप्टर हमारा अभी 1 ही है, इसमें कि इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। इसमें कम से कम 4 से 5 क्लासेस आपको इसमें दी जाएंगी, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के एमसीक्यू सेट हैं, और इसी प्रकार के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, और जिनको भी एमसीक्यू सेट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। ईजिली आपका पेपर वहाँ से एस ग्रेड तक क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और अपने कमेंट आप नीचे ABCD जो भी इसमें दिए गए ऑप्शन के रूप में आप वो नीचे लिख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा है, देखिए कोड आपका पूछा गया है, इसमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड। तो HTML का जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो भी हम HTML की कोडिंग करते हैं उसको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको देखिए लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर का। ठीक है, एडिटर कोई भी नोटपैड प्लस प्लस एडिटर या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, और फिर उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और वो रन होने के बाद हमारा कहाँ जाता है, वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, तो सिंपल सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। थोड़ा सा लॉजिक से समझे क्वेश्चन तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा वेब ब्राउज़र। जो भी हम कोडिंग लिखते हैं उसका जो लाइव प्रीव्यू हमको दिखता है वेब पेज का, वो हमको इसमें दिखता है, और उसको लिखने के लिए हम एडिटर का कंपाइलर का यूज़ करते हैं, जो कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी की जगह वेब ब्राउज़र्स के अगर नाम लिख देता, जैसे कि यहाँ पे लिखता वेब सर्वर, ठीक है, वेब ब्राउज़र ना देता यहाँ पे वेब मैट्रिक्स, और लिख देता गूगल क्रोम, तो उसमें फिर आपको गूगल क्रोम वाला ऑप्शन टिक करना था, क्योंकि गूगल क्रोम भी आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कमेंट करके, इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। देखिए वेब ब्राउज़र का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सफारी। तो सफारी भी आपका जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र है, और क्रोम गूगल क्रोम है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑल लाइनक्स आप कह सकते हैं इस प्रकार से शॉर्ट में, बाकी लाइनक्स इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ वाई साइलेंट है। ठीक है, तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारा गूगल क्रोम है, हम लोग जो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये सारे नाम हैं, जो कि इसमें मोस्ट पॉपुलर हम गूगल क्रोम को देंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा आपका मार्केट शेयर है। ठीक है, मार्केट का जो शेयर है सबसे ज़्यादा किस वेब ब्राउज़र के पास है, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा उसी के पास जो है शेयर, या फिर एडवर्टाइजमेंट, या फिर कुछ भी, आप जो भी चीज़ होगी उसके पास ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हमारे पास है वो गूगल क्रोम ही है, तो जाहिर सी बात है उसके जो मल्टी शेयर्स होंगे वो भी आपके ज़्यादा होंगे। लॉजिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है, तो थर्ड में आपको ऑप्शन टिक करना है बी नंबर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, बताइए क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे, और नीचे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं ABCD, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स चलता है लाइव जब चलती है क्लास, तो उसमें आप अपना बता सकते हैं। मैं नाम यहाँ नहीं पढ़ूंगा किसी के, आप अपना कमेंट करके आप अपनी तैयारी खुद करें, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएँ 30, 35 या फिर 40 या 45 या 50, उसमें से कितने आपको ओवरऑल मिले हैं वो लिख दिया करें, जिससे कि हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान ऑब्लिक सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी में आती है, यानी कि ऑनलाइन कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स उसको बोलते हैं। और तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट, तो सी ऑप्शन आप आँख बंद करके लगा सकते हैं। सर्च इंजन जो है आपके जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल क्रोम, आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे आपके गूगल क्रोम में आएंगे। सफारी सर्च इंजन में आएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको पता ही हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप,
और इंटरटेनमेंट साइट आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदान प्रदान, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट मिलता है, अमेजोन, ये सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं। नंबर 5 पे आ जाइए। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट्स हैं? तो फेसबुक और ट्विटर जैसे कि हमने आपको बताया, अब इसमें देखिए सोशल नेटवर्किंग ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है और चैट रूम भी दिया गया है। अब बहुत से बच्चे क्या है, इसमें चैट भी होती है, तो ट्विटर में भी चैट या ट्वीट करते हैं, तो चैट रूम का ऑप्शन नहीं आप लगाइएगा, ठीक है। ईमेल के लिए अलग से है, जैसे कि जीमेल है, याहू है, ठीक है, और तमाम है। और सर्च इंजन मैंने आपको बता ही दिया क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही होगा। ट्विटर, फेसबुक आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। किसी भी वेबसाइट का पहला जो वेब पेज होता है वो क्या कहलाता है? तो कोई वेबसाइट, जैसे यही हमारी वेबसाइट है यूट्यूब की, तो इसका पहला पेज हमारा क्या कहलाएगा? होम पेज। क्या कहलाएगा? होम पेज। तो किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज, ना कि फर्स्ट पेज, ना ही अब और अदर नाम से भी दे सकते हैं, ना ही मास्टर पेज, ये सारे ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका होम पेज नाम से ही उसको क्रिएट किया गया है, उसका डिजाइनिंग ऐसे की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ए से बी में अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे? तो बताइए, इसमें लॉजिक लगाइए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना के लिए क्या उसे हम किस नाम से वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। और एक होता है क्वेश्चन, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अब दो वेबसाइट हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा, जब हमको इस पे जाना तो इसमें हम ब्राउजिंग करेंगे, और जब इस पे जाना तो इसमें हम ब्राउजिंग करेंगे। अब डाउनलोडिंग ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अटैचमेंट ये भी अलग चीज़ हो गई, और अपलोडिंग ये तीनों भी अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ब्राउज करना, हमको एक से वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे जाने को क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग करना, सर्फिंग करना, ठीक है। हाँ, अगर एक से दूसरे पे जा रहे हैं तो फिर एक तो तरीका आपका हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है। बाकी डाउनलोडिंग, अपलोडिंग भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक से दूसरे में सेंड करना, ठीक है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, URL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घुमाने के लिए ULR RLU LUR कर दिया गया है, सिंपल सा इसका ऑप्शन बन जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, URL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और वेबसाइट को क्या कहते हैं, वेबसाइट एड्रेस को URL। गूगल जो आपका है वो किसका उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र पर टिक मत करिएगा, गूगल जो आपका है वो सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। और हाँ, क्रोम वगैरह है वो आपके वेब ब्राउज़र में आते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट मैंने आपको बता दी। नंबर 10 पे बताइए, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मोबाइल फ्रेंडली अगर हमको किसी वेबसाइट को बनाना है तो दो तरीके हैं। बेसिकली इस समय जो लेटेस्ट तरीका चल रहा है वो एक ही है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिव, यानी कि जब भी हम यहाँ से इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं तो वो मोबाइल के साइज का जब स्क्रीन उसको देते हैं तो उस समय ये पूरा पेज सही से पूरा पूरा होम पेज जो है वो लैंडिंग होना चाहिए, पूरा वो सही से दिखाई देना चाहिए। तो उसी के लिए जो हम किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसमें और कैटेगरी हैं, जैसे कि स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट को जब आप बनाएंगे तो वो हो सकता है कि सारा पेज ना शो हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट शो होगा। जैसे कि इसको अगर हम छोटा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं शो हो रहा है, ठीक है। हाँ, अभी इसको अगर हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, आप देखिए पूरा पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिक्कत होती है डायनेमिक और उसमें। हाँ, लेकिन अगर आप रेस्पॉन्सिव बनाएंगे तो ईजिली आप उसको देख पाएंगे। तो ए ऑप्शन टिक कर लीजिए इसमें। 11 नंबर बताइए, किसी भी वेबसाइट का जो नाम है वो आपका क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का एड्रेस तो आपका जो है वो आपका URL, लेकिन किसी का नाम जो है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है? डोमेन नेम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है? तो जहाँ भी नेम आ जाए तो वहाँ पे फिर डोमेन आएगा, ठीक है। डोमेन आपका जैसे कि google.com, तो .com हमारा क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डोमेन। क्वेश्चन नंबर 12 है,
इंटरनेट का पिता यानी कि फादर ऑफ द इंटरनेट आपके यहाँ पे कौन कहलाते हैं? अब यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का देखिए नाम दिया गया है, लेकिन आपको चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 12th का सी ऑप्शन बनेगा, विंड सर्फ। क्या है? विंड सर्फ। थर्ड ऑप्शन बनेगा, ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज हमको देखना है, होम पेज देखना है, उसके लिए हम क्या जरूरत पड़ेगी? हमको एक वेब ब्राउज़र की जरूरत पड़ेगी। तो वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र ऑप्शन दिया है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, वेबसाइट दिया है, या इंटरप्रेटर दिया है। तो इंटरप्रेटर तो आपका पाइथन में होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ हो गया, ठीक है। वेबसाइट है तो किसी वेबसाइट का एड्रेस हो गया। तो हमको क्या बोल रहा है? देखने के लिए। देखने के लिए हम क्या जाएंगे? इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, इंटरनेट ब्राउज़र। अब ब्राउज़र का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। 14 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो आपका कौन सा वेब ब्राउज़र बनाती है? तो क्रोम आपका गूगल का होगा, मोजिला आपका मोजिला वालों का है, फायरफॉक्स, ठीक है। ओपेरा भी आपका अदर कंपनी का है, लेकिन हाँ माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको हर एक विंडोज़ में एक उसके साथ ही आपको दिया जाता है। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, जो कि वे विंडोज़ 10 और 11 में देखने को मिलेगा। विंडोज़ 7 की बात करें तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिलता है। 50 नंबर, इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है जो टेक्स्ट बेस है? तो देखिए टेक्स्ट बेस जो यहाँ पे वेब ब्राउज़र है उसको बोलते हैं लाइनक्स, ठीक है। LYNX जो है ये टेक्स्ट पर आधारित है, ठीक है। बाकी जो है ये GUI जो जिनका GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो आपका डायनेमिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, ग्राफिकली हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए आपका ये जो क्रोम है ये आपका डेवलपर मोड पे भी आ जाता है, लेकिन ये जो है टेक्स्ट टेक्स्ट पर आधारित है, ठीक है। लाइनक्स अभी अगर आपको दिखाएं LYNX तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये है ब्राउज़र। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर की विंडो आपको दिखाई दे रही है, और ये आपका टोटल जो है टेक्स्ट पर आधारित है। और इसको देखिए लॉन्च किया गया था 1992 से ये आपका स्टार्टेड किया गया था, ठीक है। अगर इसका हम इमेज आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का ये ब्राउज़र होता है आपका। तो आप बोलेंगे एकदम अजीब ही है, तो बस इसी प्रकार से ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? तो देखिए एक कंप्यूटर में एक साथ जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है, चाहे आप एक चलाएं, दो, तीन, चार, ऐसी कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं दिया है। हो सकता है इनफाइनाइट में वो क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए, हो सकता है कोई विंडो करप्ट हो जाए, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपने 1000 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा, डिपेंड करता है आपकी रैम प्रोसेसर पे भी, ठीक है। हो सकता है वो आपकी 10,000 भी झेल जाए, 20,000 या 1 लाख भी आपके जो है ओपन कर दे, लेकिन 3 से ज़्यादा देखिए ऑप्शन दिया गया, तो इस पर आप टिक करके चले आइएगा। 17, इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए किस वेब ब्राउज़र में सबसे फास्ट आपकी डाउनलोडिंग होगी? तो देखिए आपने देखा होगा यूसी एक ब्राउज़र आया था अभी जो चल भी रहा है ट्रेंडिंग में, जो कि चाइनीज़ ऐप है। तो इसमें जो है डाउनलोडिंग की जो है काफ़ी फास्ट होती थी ऑफलाइन माध्यम से भी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, यूसी ब्राउज़र। 18, इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो देखिए जैसे कि अभी आपने आपको बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब जो है हमारे पास एज नाम का आ गया है, इंटरनेट एज, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एज, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो एज नाम से जो है वो कन्वर्ट हो गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 19, वेबसाइट पर जो कलेक्शंस होता है वो किसका होता है? HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स का, या फिर ऑडियो वीडियो का, या फिर दिए गए सभी? तो सिंपल सा है, आपको HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिलती है, इसलिए दिए गए सही सभी जो है सही, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ड प्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो वर्ड प्रेस, ठीक है, आपका वर्ड प्रेस हो गया, वर्ड प्रेस, ठीक है। एक है आपका प्रेस्टा, ठीक है। एक है आपका जूमला, ठीक है। उसके बाद आपका मैजेंटा है एक, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं?
CMS इनको बोलते हैं, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम PHP और MySQL के साथ जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो या एक होता है आपका ओपन कार्ट भी है, तो अलग अलग के लिए है। तो जो आपका वर्डप्रेस है वो हमारा किस में आता है, जैसे कि आपका ओपन कार्ट है वो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि CMS है। तो 20 का देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा ए वाला, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट, यानी कि कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन दिया गया कंटेंट मैनेजर वेबसाइट, आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ओपन कार्ट या प्रेस्टा ये सब दिया था तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगा सकते थे। या अगर पूछा जाता कि CMS के जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, वर्डप्रेस जो है हमारा, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट बनानी है उस काम के लिए, या फिर सिंपल सी कोई वेबसाइट बनानी है उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। 21 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग जिसमें हम कर सकते हैं। तो 21 का है देखिए, तो माइक्रो यानी कि बहुत छोटा, यहाँ पे जो है वर्ड यूज़ किया है माइक्रो यानी कि ट्वीट। देखिए हम लोग सबसे छोटा जो है ट्वीट करते हैं वो किस में करते हैं, ट्विटर में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कम से कम वर्ड में माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी। 22 पे आ जाइए। वेब डिजाइनिंग में जो CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो CMS जैसे हमने आपको बताया, तो ए ऑप्शन देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS। 23 है। CSS का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा 23 का, सी वाला बनेगा, सीट्स वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ऐसा अगर ना लगा हो तो फिर उसको ऑप्शन टिक मत करिएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। 24 है। इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात असत्य है, तो PHP के लिए कौन सी बात ट्रू होगी इसमें, इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या फिर क्लाइंट साइड है, या इट इज़ ए सॉफ्टवेयर है, या फिर ये डेटाबेस है। तो PHP आपकी जो है, एक इसका फुल फॉर्म तो पहले समझ लीजिए। इस PHP का फुल फॉर्म होता है, P से स्टार्ट ना होकर S से स्टार्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसको बोलते हैं। उसके बाद है 24 का, ये आपका जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्लाइंट साइड नहीं बोलते हैं इसको, सर्वर पे ही सारा इसका जो काम होता है आपका, तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 25 पे आ जाइए। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, तो वेब होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि GoDaddy, ठीक है, होस्ट इंटीजर, या तमाम आप कह सकते हैं होस्ट गेटर। तो इसमें से कौन सी नहीं है, तो देखिए ब्लू होस्ट, WPS होस्टिंग और होस्ट गेटर, ये सारी आपकी जो है वेब होस्टिंग की कंपनी है, जिसपे कि आप अपना सर्वर इंस्टॉल करके, डोमेन परचेज करके, होस्टिंग करके आप जो है वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक हमारी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आती है। तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा, जो कि नहीं है। 26, वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आपकी जो है वेबसाइट कौन सी होती है, वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक जो वेबसाइट होती है उसमें आप कोई भी चेंजमेंट यानी कि मूवमेंट या डायनेमिकली उसको आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। 27, ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर अधिकतर हमको जो है ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है, ना कि पोस्टल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपसे नहीं मांगा जाता है। आपसे सिर्फ मांगा जाता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। वो भी इसलिए मांगा जाता है कि अगर आपको कभी पासवर्ड फॉरगेट की ज़रूरत पड़े तो आप ईमेल एड्रेस का यूज़ करके उसको रिकवरी कर सकें या पासवर्ड को फॉरगेट कर सकें। अब आधार नंबर, पैन नंबर से आपका जो है ये सारी सुविधाएँ नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो HTML लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ना कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, ना कि वेब सर्वर के लिए, ना ही मशीन लैंग्वेज के लिए। 29 पे आ जाइए। वेब पेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वेब पेज हमारे जो हैं वो बनाए गए हैं 2 प्रकार से। ठीक है, स्टैटिक, डायनेमिक, और अभी जो है रेस्पॉन्सिव भी आ रहे हैं।
30 है वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, तो वेब पेज का जो कलेक्शन है वो हमारा किस माध्यम से स्टोर होता है, तो क्वेश्चन नंबर है 30, तो वो हमारा होता है वेबसाइट। वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, एक पूरी वेबसाइट कहलाती है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट 31 पे आ जाइए। www को किसने बनाया था, तो www का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, www के संस्थापक कौन से थे, टिम बर्नर्स ली। बी ऑप्शन बन जाएगा टिम बर्नर्स ली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 32 पे आ जाइए। वेब क्रॉलर जो आपका पूछा गया है, वेब क्रॉलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वेब आपका जो है, वेब क्रॉलर आपका जो है उसको हम लोग वेब आपका स्पाइडर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। SERPS, सेर्प का आपका जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेर्प का आपका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो देखिए ए ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए, जो कि राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, येंडेक्स सर्च इंजन किस देश में जो चलता है, तो आपको देख रहे हैं नाम से ही जो है काफ़ी खतरनाक इसमें आपको दिखाई दे रहा है, और ये उससे भी आप पता कर सकते हैं अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज आती है। तो येंडेक्स कोई इंग्लिश वर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बनेगा रसिया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बनेगा। ये एक सर्च इंजन है, जैसे कि यूएसए में आपको पता है कि क्रोम वगैरह अधिकतर पॉपुलर हैं, कनाडा में चाइना में आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन रसिया जो है वो येंडेक्स सर्च इंजन का इस्तेमाल करती है। अब याहू का जो सर्च इंजन है वो कब बनाया गया था, तो 35 पे आ जाइए। याहू का जो सर्च इंजन है ए ऑप्शन बनेगा 1995। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन हमारे पास है गूगल, जो कि आपको पता है आप डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्टा विस्टा आपका क्या है, तो अल्टा विस्टा जो है हमारा एक है सर्च इंजन। क्या है, अल्टा विस्टा हमारा क्या है, एक सर्च इंजन का ही नाम है, ना कि वेब ब्राउज़र। SEO का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 38 का ए वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चाइना का सबसे पॉपुलर देखिए सर्च इंजन यहाँ पे आपके सामने है। तो चाइना का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखिए गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपके यूएसए से संबंधित हैं। हाँ, लेकिन देखिए बाइडू दिया है, बाइडू जो हमारा वो चाइनीज़ का सबसे पॉपुलर जो है सर्च इंजन ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 40 पे। 40 आपसे कह रहा है हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इमेज, ठीक है, वॉइस और टेक्स्ट तीनों का ही तो करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट 41 पे आ जाइए। वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसे डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है, तो वेब पेज का कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट व्यू है, आउटलाइन व्यू है, और बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है सभी तरह के डॉक्यूमेंट। तो सभी तरह के डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम वेब लेआउट व्यू पे जाते हैं, वेब लेआउट व्यू पे जाते हैं। वहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन होता है, साइड बार का होता है, नेविगेशन का होता है, हेडर फुटर, वहाँ पे सब कुछ आपको लेआउट में दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू। BOM की जो है फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, तो BOM की फुल फॉर्म होती है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपका ऑप्शन में जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 43 पे आ जाइए। वेब ब्राउज़र आपका क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेब ब्राउज़र आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है आपको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट टाइप की वेबसाइट जो कि वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउ टू एक्सेस साइट्स ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। 44 पहला वेब ब्राउज़र कब आपका बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। 1919 में आपका जो है पहला वेब ब्राउज़र बनाया गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरे मान से ये आपके MCQ आज का। पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था, तो पहला वेब ब्राउज़र आपका जो है टिम बर्नर ली ने आपका बनाया था। तो ए ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। तो इसी क्रम में आपने अगर आपने आंसर नीचे लिखे हैं या कॉपी में भी टिक किए हैं, तो 45 में कितने आपको मिले हैं, आपने
किए हैं, 30, 35 या 40 में 40 या 45 में 45, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, जो कि आपकी तैयारी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंपल थे, लेकिन इसमें से आपको कम से कम 20-25% क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो कंटिन्यू इसी प्रकार से बने रहें। ये आपकी डे 2 की क्लास थी, यानी क्लास नंबर 2। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।